अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शुड वी ट्राई टू ब्रिंग बैक एक्सटिंक्ट स्पीशीज बैक टू लाइफ। ये हमारा टॉपिक हम लोगों ने बुक 15 का लिया है। बुक 15 का ये टॉपिक है, टेस्ट 2 है और पैसेज 2 है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द पैसेंजर पिजन वाज अ लीजेंडरी स्पीशीज फ्लाइंग इन वास्ट नंबर्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। इसको हमने अंडरलाइन किया। विद पोटेंशियली मैनी मिलियंस विद इन अ सिंगल फ्लॉक देयर माइग्रेशन वाज वंस वन ऑफ नेचर्स ग्रेट स्पेक्टिकल्स। सैडली the passenger pigeon's existence came to an end on 1st September when he last living specimen died at Cincinnati Zoo. Geneticist Ben Novak is lead researcher जिसको मंडलन कर on an ambitious project which now aims to bring the bird। हम लोगों ने ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करते जाना है एम्स को। इसके बाद ये एम्ब्रियो है, डीएनए, इन सबको हम लोग अब हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले हम डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं ज़रा। माइकल आर्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ। इसके बाद है कैलिफोर्निया सांता क्रूज यूनिवर्सिटी, बेथ शिपरो। इधर आ जाए सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज हम 10,000 नोवक यूएस मेडिकल स्कूल, प्रोफेसर चर्च चर्च। अब आ जाए ज़रा आप अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। रीडिंग पैसेज 2 है, 6 पैराग्राफ्स ए टू एफ। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एग्जाम में बैठते ही आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि जब आपके सामने पैसेज आए तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपने आंसर देना है। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हो सकता है आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो गलत करके आ जाए, आपको स्टेटमेंट की ही समझ ना आए उन्होंने बात क्या की है। एन बी का क्या मतलब है? नोटेबल। नोटेबल का मतलब है कि आप इनमें से दो बार भी लिख सकते हैं, ए बी सी। A reference to how further disappearance of multiple species could be avoided। A reference to how मतलब disappearance of multiple species could be avoided। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि फर्दर स्पीशीज़ जो है वो दुनिया से डिसअपियर ना हो। तो अब हम इसका वर्ड ढूंढेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ मल्टीपल स्पीशीज़ और अवॉइडेंस। डिसअपियरेंस। Genetic scientists are striving to bring back to life in extinct species can be brought back to life। Can humanity begin to protect? नहीं। डी पे आ जाए। द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड क्वेश्चनेबल आउटकम begs the question what is the actual point of this technology for us the goal was। अब ये किसी टेक्नोलॉजी की बात करें। Another popular candidate for this technology is the woolly mammoth। जॉर्ज वुली mammoth को मंडलाइन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए, इधर वुली mammoth की बात हुई। अब while the prospects of bringing back extinct and back to life might capture in imaginations, it is of course far easier to try save an existing species which is merely threatened with extinction। सबसे पहला है क्वेश्चन, आ रेफरेंस टू हाउ फर्दर डिसअपियरेंस स्पीशीज कुड बी अवॉइडेड। कैसे कर सकते हैं? क्या कारण में थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। मैनी ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट पीपल हैव इन माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट डी एक्सटिंक्शन कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक explained Shipro। She prefers to focus the debate on how this emerging technology could be used to fully understand why various species went extinct and for therefore how we could use it to make genetic modification which could prevent mass extinction। ये आपका आंसर आ गया, which could prevent mass extinction in the future। इसका आंसर हमारा क्या है? एफ है। 14 क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए ज़रा। Explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species। Explanation of a way of reproducing, way of
तरीकाकार reproducing an extinct animal using the DNA of only that species. डीएनए किधर है? एक तो डीएनए ये है और दूसरा डीएनए किधर है? और डीएनए कौन सा है? अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये। अब इन दोनों में हम दोनों पैसेजेस में पढ़ेंगे कि आंसर क्या आता है हमारा। एक डीएनए इस पैसेज में, एक डीएनए इस पैसेज में, ए में भी है और सी में भी है। आंसर हम ढूंढेंगे किधर से आ रहा है। An explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species. Reproducing an हमारा आंसर हमेशा फर्स्ट लाइन में होता है या लास्ट लाइन में होता है। तो अभी हम देखेंगे कि डीएनए कौन से पेज में है और उसकी लास्ट लाइन क्या है। यहाँ पे द बेसिक प्रीमाइज इन्वॉल्व यूजिंग क्लोनिंग टेक्नोलॉजी टू टर्न द डीएनए ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इनटू फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो व्हिच इज कैरिड बाय द नियरेस्ट रिलेटिव स्टिल इन एग्जिस्टेंस। नियरेस्ट रिलेटिव स्टिल इन एग्जिस्टेंस। आपको आंसर की समझ आ गई हमने कैसे ढूंढा है। डीएनए को हम लोगों ने सर्च कर लिया और उसी के रिलेटेड हम लोगों ने कहा है कि ओनली दैट स्पीशी, उसी का जो कोई रिलेटिव मौजूद है उसी का उन्होंने डीएनए लिया है। आंसर क्या है हमारा? ए। रेफरेंस टू अ हैबिटेट विच हैज़ सफर्ड फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज। रेफरेंस टू अ हैबिटेट। अब आपने सर्च करना है हैबिटेट किधर है। हैबिटेट क्या होता है? घर, जानवरों के रहने की जगह है। विच हैज़ सफर्ड मतलब प्रेजेंट की बात है। फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। हैबिटेट हम ढूंढेंगे किधर है। हैबिटेट है घर। हैबिटेट का वर्ड किधर है? एग्जैक्ट हैबिटेट का वर्ड आपको नज़र आएगा। ए बी सी इसमें भी नहीं है। अब डी में देखें ज़रा। ये आ गया हमारा लास्ट लाइन पे हैबिटेट। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या? आ रेफरेंस टू अ हैबिटेट व्हिच हैज सफर्ड फॉलोइंग द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज। According to Novak, a hybridized band-tailed pigeon with the added nesting habits of a passenger pigeon could, in theory, re-establish that forest disturbance theory, thereby creating a habitat necessary for a great many other native species to thrive. Forest disturbance. Thousands of passenger pigeons wrecking trees and branches means there has been minimal need for growth. This has left forests stagnant and therefore unwelcoming to the plants and animals which evolved to help regenerate the forest after a disturbance. तो हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या आंसर देंगे इसका? पैराग्राफ डी। आंसर क्या है हमारा? डी। क्वेश्चन नंबर 17। Mention of the exact point at which a particular species became extinct. Mention of the exact point. अब आपने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है जिधर एक स्पीशीज जो है वो ख़त्म हुआ था। तो पॉइंट क्या है हमारा? यहाँ पे हम पिजन पैसेंजर पिजन आर वन ऑफ द सिंसिनाटी रूल्स, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था। Potentially many millions within a single flock, their migration was once nature's great spectacle. Sadly, the passenger pigeon existence came to an end on September 1914 when the last living species died at Cincinnati Zoo. तो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आंसर क्या है इसका? ए। अब आ जाए ज़रा समरी में। समरी में क्या? चूज़ नो मोर देन 3 वर्ड्स। आपने 3 लफ्ज़ों से ज़्यादा लफ्ज़ चूज़ नहीं करने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 18 to 22। कंप्लीट द समरी बिलो। नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने इधर नहीं लिखना। द वुली ममूथ रिवाइवल प्रोजेक्ट। अब क्या है ये वुली ममूथ रिवाइवल प्रोजेक्ट?
हम लोग जाएंगे, आप पीछे देखेंगे कि फुली ममूथ रिवाइवल प्रोजेक्ट किधर है। प्रोफेसर जॉर्ज चर्च एंड हिज टीम आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द डैश। आइडेंटिफाई का सिनोनिम क्या होगा? टू इन सर्च ऑफ। सर्च। आप साथ साथ अपने सिनोनिम्स लिखते जाएं। प्रोफेसर जॉर्ज चर्च, वुली मामूथ। वेयर इज वुली मामूथ? Here is वुली मामूथ. Another popular candidate for this technology is the woolly mammoth. George Church, professor at Harvard Business School and leader of the woolly mammoth revival project, has been focusing on hold resistance, the main way in which the extinct woolly mammoth and its nearest living relative, the Asian elephant, differ. तो सर्च क्या कर रहे थे वो? इन टू आइडेंटिफाई टू टू आइडेंटिफाई द डैश। अब टू किधर है? Ants living in the Asian elephant differ by pointing which genetic traits made it possible for both to survive. Survive genetic traits. Which genetic traits? In search of. To identify in search of which genetic traits made it possible for moths to survive the icy climate of the tundra. Which enable. अब आपने इसकी जो की आइडिया लेना है वो आपको लास्ट लाइन से मिलेगा. Which enabled mammoths to live in the tundra. Genetic traits. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए 18. अब 19 क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा. अकॉर्डिंग टू चर्च, इंट्रोड्यूसिंग एशियन एलिफेंट्स टू द टंड्रा वुड इन्वॉल्व सर्टन फिजिकल अडेप्टेशन टू मिनिमाइज डैश. According to Church, introducing Asian elephants to the tundra and Asian elephants would involve certain physical adaptation to minimize death. Minimize का synonym क्या होगा? To decrease. Church and Asian elephants. Church and Asian elephants. Church किधर है? Church ये, Asian elephants ये है. Minimize expanding their range to the huge ecosystem of the tundra. Necessary adaptation would include smaller ears. Smaller नहीं, यहाँ पे क्या है हमारा? To minimize the dash to survive in the tundra. Adaptation to minimize. Minimize क्या कर रहे हैं वो? Adaptation to minimize. Like species high priority would be preserving and the endangered resistance Asian elephant differ by point by which genetic traits made it possible to survive the icy climate of the tundra. The project goal is to return mammoths or mammoth icy climate of the tundra. The project goal is to return mammoth or a mammoth like species to the area. My highest priority would be preserving the endangered Asian elephant, says Church, expanding their range to the huge ecosystem of the tundra. Adaptations would include smaller ears, thicker ear, and extra insulating pads. तो हम लोग पीछे जाएंगे अब वापस. हीट लॉस किधर? It would include smaller ears, reducing heat loss in the tundra. हमारा आंसर क्या है? रिड्यूसिंग हीट लॉस, मिनिमाइज हीट लॉस. अब नेक्स्ट पे आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 20 पे. हमने सर टू सर्वाइव इन द टंड्रा द स्पीशीज वुड नीड टू हैव द mammoth like features of the thicker hair and the dash of a reduced size. Thicker hair and dash of the reduced size.
थिकर हेयर, रिड्यूस्ड मतलब स्मॉलर, स्मॉलर ईयर्स। और आंसर क्या है? ईयर्स ऑफ रिड्यूस एंड मोर डैश, मोर ज़्यादा, हीट रिड्यूसिंग हीट लॉस, स्मॉलर ईयर्स, थिकर हेयर एंड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब मोर, एक्स्ट्रा इंसुलेटिंग फैट। इंसुलेटिंग फैट्स। नेक्स्ट पेज, repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant mammoth hybrids would also have an impact on the environment which could help to reduce temperatures and dash, temperature reduce temperature and dash decreases। क्या क्या डिक्रीज होता है? रिड्यूस टेम्परेचर एंड डैश डिक्रीजेस। टेम्परेचर किधर है हमारा? रिड्यूसिंग हीट लॉस, टंड्रा, population of the tundra and found burial forests of with large animals could also be useful factor reducing carbon dioxide, reduce का लफ्ज़ ये आ गया, कार्बन emissions, elephants punch holes through snow and knock on trees which encouraging grass, ठीक हो गया। तो reduce temperature ये आ गया और reduce कार्बन emission। तो हमारा आंसर क्या है? reduce temperature and reduce कार्बन emission। अब आ जाओ ज़रा आप क्वेश्चन नंबर 23 to 26 पे। और एन बी यहाँ पे आप नोट करें। एन बी का क्या मतलब है? एन बी का मतलब है नोटेबल, नोटेबल। यू कैन मे यूज़ एनी वर्ड एनी researcher more than once। Introducing an extinct species to resurgent habitat could improve the health of a particular species living in there। किसने कहा ये? आपने सबसे पहले बेन नोबक को अंडरलाइन करना है, माइकल आर्चर और बेथ शिप्रो को। बेन नोबक किधर है? माइकल आर्चर ये हो गया, फिर बेथ शिप्रो ये हो गया, बेन नोबक, नोबक इधर भी मौजूद है। और नोबक किधर है? यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू नोबक हाइब्रिड बैंड टेल with the added nesting habitats pigeon could in theory re-establish that forest disturbance woolly mammoth। ठीक है, इन चार पैसेजेस में इसका नाम है। अब हमारे आंसर भी इन्हीं चार पैसेजेस में है। हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ उसने। It is particular species to certain habitat could improve the health of a particular species living there। Particular species original habitat could improve the health of a particular species। मतलब जो एक पर्टिकुलर स्पीशी है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। इन ऑस्ट्रेलिया द थैलासीन मोर कॉमनली नोन एज द तस्मानियन टाइगर इज, ये हो गया स्पेसिफिक। एंड अदर एक्सटिंक्ट क्रिएचर विच जेनेटिक साइंटिस्ट आर स्ट्राइविंग टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। देयर इज नो carnivore now in Tasmania that fills the niche which thylacines once occupied, explains Michael Archer of the University of. He points out that the decades since the thylacine went extinct, there has been a spread in dangerously debilitating facial tumor syndrome which threatens the existence of the Tasmanian devils. Reintroducing an extinct species, and Tasmanian tiger is another extinct creature which genetic scientists are striving to bring back to life। तो हमारा आंसर क्या है? बी, bring back to life। It is important to concentrate on the causes of an animal's extinction। एनिमल्स की ख़त्म होने की वजूहात पे हमने फोकस करना। सर्च हमने क्या करना है? काजीज, concentrate on the causes। अब देखिए ज़रा काजीज किधर मिलेंगे आपको। ये हमने यहाँ से किया। बेथ शिप्रो को हम देख लेते हैं। If extinct species can be brought back to life, can humanity begin to correct the
damage it has caused to the natural world over the past few millennia. The idea of de-extinction is that we can reverse this process, bringing species that no longer exists back to life, to concentrate on the causes of animals extinction. इसकी causes क्या हैं? Can be brought back to life. Can humanity begin to correct the damage it has caused to natural world? The idea of this is that we can reverse this process, bringing species that no longer exist to life. I don't think that we can do this. There is no way to bring back something that is identical to species that went extinct along. हमारा आंसर क्या है? Beth Shipro, C. A species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of the habitat. Habitat vegetation हमें सर्च करना है किधर है? Brought back. हैबिटेट हम लोगों ने इधर पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि वेजिटेशन किधर है। यहाँ पे बात कौन कर रहा है? नोवक व्हेन इट कम्स हेक्टर वेयर एज पैसेंजर्स पिजन्स वर सोशली एंड वुड वेक 10,000 or more after this. नोवक कह रहा है यहाँ पे तो habitat vegetation. Nesting habits of passenger pigeon could in theory re-establish that forest disturbance, that thereby creating a habitat necessary for a great many other native species to thrive. यहाँ पे हैबिटेट की बात हुई है तो हम लोग इसको इस पे कर देंगे. It is a multifaceted yoga. A species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetations of habitat. इसका आंसर क्या है? Ben Novak. Our current efforts at preserving biodiversity are insufficient. Biodiversity हम ढूंढेंगे किधर है? Are insufficient. Our current efforts at preserving biodiversity. बायोडाइवर्सिटी किधर है? नोवक है. यहाँ पे क्या है? नोवक है. And such to an ambitious project which has now aims to bring back the to a species known as the de-extinction. The basic premise involves using cloning technology to turn the DNA of extinct, in this case abundant band pigeon before being born as a living breathing animal. These are one of the pioneering species in this field, but they are far from the only ones having the cutting edge technology being trained. Biodiversity are insufficient. Animals into a fertilized embryo. तो ये कौन कह रहा है? बेन नोवक कह रहा है. हम इसको कर देंगे नोवक. बायोडाइवर्सिटी होती है जंगलात का कट जाना. ये भी हो सकता है. यहाँ पे भी हम दोबारा इधर भी देख सकते हैं. ये नोवक है, इसको भी देख लें. हाइब्रिड बैंड टेल पिजन विद द, ये नहीं हो सकता. बायोडाइवर्सिटी इसमें देख लेते हैं. Sant Cruz that 100% identical to a species that went extinct a long time ago. A more practical approach for long extinct species to take the DNA of existing species, a template ready for insertion of stands animals, create something new, a hybrid based on the living species but which looks act like the animal which died out, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि वो फोत हो चुका है, मर चुका है. तो हम लोगों का कहीं और पे बेथ शिप्रो या कहीं भी नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो पैराग्राफ सी से आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे.
अच्छी करो। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। शुक्रिया।